बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रिलेटेड है हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही। हम इसमें देखेंगे कि कॉल सेंटर जब हम बना रहे हैं तो मज़ीद किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। तो जब आप ऑफ़िस बनाने जा रहे हैं या कॉल सेंटर बनाने जा रहे हैं तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जहाँ पर अब आप ऑफ़िस रेंट पे ले रहे हैं, रेंट पे लेने से पहले और एडवांस देने से पहले, कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले आपने वहाँ पर पहले इंटरनेट कंपनी से आपने रब्ता करना है। जब आप इंटरनेट कंपनी से रुजू करेंगे, रब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपने वहाँ पर उनसे ये पूछना है कि आया कि वो आपको रिक्वायर्ड कॉल सेंटर के लिए जो रिक्वायर्ड इंटरनेट सर्विसेज है वो आया प्रोवाइड कर सकती हैं उस एरिया में, उस इलाके में या नहीं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि हमारे दोस्त ने एक ऐसी जगह पर कॉल सेंटर का पूरा सेटअप लगा लिया, वहाँ पर पूरा फर्निश करवा लिया ऑफिस, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि उस इलाके में जो कॉल सेंटर को रिक्वायर्ड इंटरनेट होता है, जब बैंडविड्थ होती है, वहाँ पर कोई भी कंपनी वहाँ पर उनको कॉल सेंटर सर्विसेज के लिए इंटरनेट फ्राहम नहीं कर रही थी। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई कॉल सेंटर के लिए प्लेस ले रहे हों या ऑफिस आपने सेलेक्ट करना हो तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको अपनी पूरी डिटेल बताएं कि हमें फिक्स आईपी चाहिए होगी, उसके बाद जो है आपको ये बैंडविड्थ चाहिए होगी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वाइप जो चलेगी, कॉल सेंटर के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। मुख्तलिफ़ कंपनी से पूछें और उनको अपनी लोकेशन बताएं। फिर जो अगर उस लोकेशन के लिए कंपनीज कहते हैं ठीक है हम आपको ये इंटरनेट सर्विसेज इस एरिया में, इस लोकेशन पे फ्राहम कर सकते हैं, तो फिर आप वहाँ पर नेक्स्ट चलें, आप वहाँ पर अपना ऑफिस बनाएं। लेकिन बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो कॉल सेंटर को रिक्वायर्ड इंटरनेट है वो कंपनीज फ्राहम नहीं कर रही, वो एरिया कवर नहीं कर रही। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेट सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, आप उनको कॉल करके पूछ लें ज़रूर। कॉल सेंटर के लिए जो इंटरनेट होगा वो जो सिंपल हम होम पे या घरों पे जो ऑफिस में सिंपल यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट नहीं होगा। ये तो आपको 2000-4000 रुपये में मंथली आपका इंटरनेट होता है। जो कॉल सेंटर का इंटरनेट है, जो स्पेशल बैंडविड्थ चाहिए होती है, उसके एटलीस्ट उसका बिल 20,000 अ मंथ, 30,000, 50,000, 60,000 हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बैंडविड्थ आपको रिक्वायर्ड है, आप कितनी बैंडविड्थ आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अगला ये कि आया आपको कॉल सेंटर रजिस्टर्ड करवाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये कि आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है। अगर तो आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, आप अपना बिजनेस प्रॉपर, हम तो चाहते हैं कि प्रॉपर काम स्टार्ट हो इन्वेस्टमेंट के साथ, आप अपना काम प्रॉपर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कॉल सेंटर रजिस्टर्ड करवा लें। क्योंकि अनरजिस्टर्ड कॉल सेंटर चलाने में एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं और रजिस्टर्ड कॉल सेंटर चलाने में एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे। अनरजिस्टर्ड में आपकी क्वालिटी जो है, कॉल क्वालिटी वो वैसी नहीं रहती, और जो रजिस्टर्ड कॉल सेंटर होता है उसमें चलाने में मज़ा है, उसमें आपकी कॉल क्वालिटी, आपकी आउटपुट बहुत अच्छी रहती है। आपको रिज़ल्ट जो है जैसे हम चाहते थे कि क्रिस्टल क्लियर आवाज़ हमें चाहिए, तो वो ज़्यादा हमें अच्छी आवाज़ कॉल सेंटर जो रजिस्टर्ड होगा उसमें मिलेगी। अनरजिस्टर्ड में ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगती है, उसके बाद आपको जो एक अच्छा इंटरनेट चाहिए होगा, जैसे आपको 30,000 या 40,000 या 50,000 इंटरनेट कंपनीज़ को पे करने हैं, आप वो नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, आप जो इलीगल वेज़ होते हैं जैसे वीपीएन आप यूज़ कर लेंगे, मुख्तलिफ डिवाइसेस आती हैं आप वो यूज़ करेंगे, वीपीएन के ज़रिए आप कॉल कनेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन आपकी जो कॉल क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, आप एक छोटा सेटअप चला सकते हैं, बड़ा सेटअप आप वीपीएन पे नहीं चला सकते। 5-10 सीट तो आप चला लेंगे, लेकिन बड़े सेटअप के लिए हम कहेंगे कि लाजमी तौर पर एक प्रॉपर आप वे पे चलें, प्रॉपर जो है आप कॉल सेंटर को रजिस्टर्ड करवा कर प्रॉपर इंटरनेट से लेकर प्रॉपर इंटरनेट सर्विसेज से इसको चलाएं। जो कॉल सेंटर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, पीसेप से रजिस्टर्ड होंगे। अभी थोड़ी ही देर में आपको मैं कंप्यूटर पे ले जाऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा और उसमें हम आपको बता देंगे कि कॉल सेंटर किस तरह से रजिस्टर्ड होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल घर बैठकर कहीं जाए बगैर अपना कॉल सेंटर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जब आपने कॉल सेंटर रजिस्टर्ड करवा लिया, उसके बाद आपकी जो आईपी होगी वो वाइट लिस्ट होगी, पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से वो आईपी आपकी वाइट लिस्ट होगी और आप
ऑथराइज हो जाएंगे, लीगली तौर पर ऑथराइज हो जाएंगे कि आप जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो वाइप जो है, वो उसका ट्रैफिक आप भेज सकेंगे। ये इसलिए जो है कॉल सेंटर की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पाकिस्तान में ऑनलाइन कॉल सेंटर की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। किसी को, किसी वकील को, किसी और असिस्टेंट को या आपको फ़ीस पे करने की, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड PSEP से बिल्कुल आसानी के साथ ऑनलाइन कॉल सेंटर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपने खोलना है ब्राउज़र, वेबसाइट है techdestination.com। आप इसको खोलें, उसके बाद आप देखें यहाँ पे कॉल सेंटर पे आ जाएं। कॉल सेंटर पे आएंगे, उसके बाद आप देखें यहाँ पर कॉल सेंटर रीन्यूअल है और कॉल सेंटर न्यू, आपने न्यू करवाना है। तो इसकी ईयरली फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 20,000 और 10,000 है इसकी ईयरली फ़ीस। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें, उसके बाद जो है रजिस्टर योर अकाउंट। आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालें, उसके बाद जो है वो अपना NIC नंबर डालें या पासपोर्ट नंबर डाल दें। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर दें और नीचे जो भी कैप्चा होगा उसको आप 18+16 24 होता है, ये आप करके इसको रजिस्ट्रेशन कर दें। हमने पहले से किया हुआ है, इसलिए जो है डायरेक्ट आपके पास जब आप कर देंगे, इसको पूरी डिटेल फिल कर देंगे, आपके पास ईमेल पे आपकी ईमेल आईडी पे आपको OTP आ जाएगा। जैसे ही आपको दिखा रहा हूँ मैं OTP, ये आपने वहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपने सिंपल इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप नीचे आ जाएं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा, आप इसको कंप्लीट डिटेल जो है, जो भी इस पर लिखा है, कंप्लीटली उसको फिल कर दें। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आपको, आप जो है वो बोर ना हो। ये हमने पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है। एड्रेस लिखें, डेजिग्नेशन लिखें, कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर लिखते हैं। उसके बाद आपके पास NTN नंबर होना चाहिए। अगर NTN नंबर नहीं है तो आप अपना NTN नंबर बनवा लें, ठीक है। और किस टाइप का आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर जो भी आपकी इसकी पार्टनरशिप है या जैसा भी है वो लिख दें। कॉल सेंटर एजेंट्स कितने होंगे, IT प्रोफेशनल, या आप अपने जितने भी लोग होंगे आपकी, उनकी डिटेल आप, टोटल नंबर आप लिख सकते हैं। प्राइमरी कनेक्टिविटी आप अभी तो लिख दें, बाद में जो है अब जो भी इंटरनेट लेना हो आप वो कर लीजिएगा। उसके बाद रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे रेवेन्यू तो है नहीं, आप 000 सब जगह 0 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर आपकी NIC की फ्रंट और बैक आप एक ही उसमें करके इसको PDF करके भेज दें, सबमिट कर दें। फिर आपके पास यहाँ से अगर कुछ चीज़ें आपकी पूरी हैं तो आपको थोड़ी देर में आपके पास ईमेल आ जाएगा। आप ईमेल को चेक करें, आपका जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट फॉर्म होगा, इस तरह से आपके पास ईमेल आएगा। यहाँ पर नंबर वगैरह उनके लिखे होंगे। आपका पहला फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड बार क्लिक करके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप उसको आप मज़ीद ऐड करना चाहे कर सकते हैं, ब्रांचेस को भी छोड़ दें। फिर आप थोड़ी दिन वेट करेंगे, ठीक है। थोड़ी दिन वेट करने के बाद आपको 2 या 3 दिन बाद आप उनसे दोबारा रब्ता कीजिएगा कि वो आपका जो चीज़ है, वो आपको जो फॉर्म है वो अप्रूव कर दिया उन्होंने, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका अप्रूवल दे देंगे। उसके बाद आप पेमेंट ऑनलाइन आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप उसकी जो रिसिप्ट होगी वो ऑनलाइन आप सबमिट कर दें। और इसमें आपका जो टोटल प्रोसेस होगा, ये मेरे से 10 to 15 डेज़ में आपकी कॉल सेंटर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस दौरान आप हर वीक में 2 या 3 बार आपके पास जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर्स आएंगे, आपने उनसे कांटेक्ट करके लाजमी बोलना है, लाजमी पूछना है कि हमारी रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ, हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई या नहीं हुई, कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो हमें बता दें।